नीम का लेती इसमें तुम्हें नीम में इसमें ज़्यादा थी ना बुफा। अब कौन लेती लेते थे इसमें अब ये नीम का लेते थे। अब कौन लेती बफा जरा नहीं करता कोल्ड कोल्ड नीम का नहीं आ रहा, देखो बंदिश होगा। नहीं यूज़ होता रहेगा। अच्छा पूरे छोटे बॉक्स में चीज ली सा अब नहीं चाहे इस बॉक्स यहाँ से परचेस करते क्या 80-5 शीट ले लेते हैं। शीटांच KG कमी है क्या करें चलो देंगे 1000। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मेरा आज का व्लॉग शुरू हो गया सुबह। आज संडे का दिन था तो हम सुबह बिग मैट गए थे, बच्चे नहीं थे, उनके नानी के घर गए थे। तो वो सैटरडे के दिन अपने नानी के घर चल जाते हैं, संडे दोपहर को आते हैं। तो हम सुबह सवेरे मैं मेरे हस्बैंड बिग मैट चल गए थे। तो हम घर शिफ्ट कर कर 1 महीना हो गया आज को संडे के दिन। तो हम तब लाए थे राशन, तो कुछ सामान खाली हो गया था तो हमें लेके आना था, तो हमने ले लिया था। तो आपने देखा होगा कि मेरी गाड़ी को दिखाने के लिए गए थे हम वेड की। मैंने पिछले वीडियो में कहा था गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है तो दिखाना था। तो हम 2 जगह गए थे, तो आज संडे था तो बंद था। तो फाइनली हमें एक जगह मिल गई थी। अब्बा को फ़ोन कर पूछ लिया था तो उन्होंने जगह बताया तो हम गए थे। तो भैया ने देख कर कहा आज लास्ट संडे था ना, सब दुकान बंद थी। तो भैया ने कहा कि बैटरी चली गई है, बैटरी को ही चेंज करना पड़ेगा। तो हम किक मार के ही मेरे हस्बैंड लेकर आए थे गाड़ी। तो हम आते वक्त बिग मैट से सब चीज़ें लेके आ गए थे। कुछ कुछ सामान खाली हो गया था। तो देखिए मैं ये पूरा सामान अनपैक कर रही हूँ। तो मुझे ये लाइफ की पैकेट 245 की एक बॉक्स पड़ा था। बाई 5 एंड गेट 2 फ्री 7 पीस थी। एक पीस पता नहीं कितना पड़ती है, 245 मतलब आप दे लीजिए। तो मैं ये बॉक्स लेकर आई थी। तो मैं घर शिफ्ट किया था ना, तब लिया था ये बॉक्सेस। तो मैं 1 महीना हो गया हम घर शिफ्ट करके, तो तब लाए थे। तो ये मुझे 2 कम पड़ रहे थे, 2 और मैं ये राशन के साथ लेके आ गई थी। उठा लिया था मैंने 2 बॉक्सेस। तो मैं ये तुअर दाल 1 केजी लेके आई थी। तो ये अब मैं बॉक्स अनपैक कर रही हूँ। तो 1 केजी तुअर दाल और आधा केजी लोबे लेके आई थी मैं। तुअर दाल हमारे यहाँ बहुत बनती है, तो वीक में एक बार तो बननी चाहिए था। हमारे घर हमें अम्मी के घर भी हमारे घर भी दाल बहुत बनती है। मेरे बीच वाले बेटे को दाल बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को पसंद है। लोबे की पैकेट में काट रही थी। तो आधा केजी लोबे मेरे 1/2 केजी लोबे मैंने लेके आए थे। तो मेरे यहाँ कड़ी में सिर्फ लोबे की कड़ी बनती है। मेरे हस्बैंड दूसरी कड़ी नहीं खाते। देखिए मैंने बिल्ला फिर भी उठा लिया था। तो लेते वक्त उन्होंने भी टोका था क्यों ले रहे हो, तो मैंने उठा लिया था, कभी ना कभी तो बना लेंगे। तो तुअर दाल और लोबे खाते हैं वो चने बल्लर हो गए, मूंग दाल मूंग की कड़ी हो गई, चने की कड़ी होगी, ये सब नहीं खाते। वो कड़ी में मेरे यहाँ एक ही कड़ी बनती है। तो मैंने आधा केजी लोबे उठा लिए थे, आधा केजी का पैकेट फली के भी दाने को उठा लिया था, आधा केजी का ये क्या फुटाने उठा लिया था। ये काली मिर्ची पैक कर रही हूँ। तो मैं काली मिर्ची के पैकेट 100 ग्राम की थी, शायद 100 ग्राम की थी। ये नमक लेके आई थी मैं 2। ये हमारे यहाँ बारीक नमक नहीं डालते हैं। सालों को कहने को मुझे मोटे नमक की आदत है, डालने वाले डालते हैं बारीक नमक। मुझे नहीं, मुझे उसका हिसाब नहीं मिलता, मुझे नहीं बनता वो, उसका आदत नहीं मालूम होता है मुझे। तो मैं मोटा ही नमक यूज़ करती हूँ। बारीक नमक चटनी वगैरह हो गया, ऐसे ऐसे चीज़ों को डालती हूँ। उसे घोल कर डालना होता है ना, ऐसे चीज़ों को बारीक नमक यूज़ कर लेती हूँ। देखिए मोटा नमक हो गया था मेरे घर, तो मैं बारीक नमक यूज़ कर रही थी। मुझे आदत नहीं मिलता, क्या करूँ।
तो मैं ये ज़ीरा मेथी प्याक कर रही हूँ। ये होममेड ज़ीरा मेथी था। मैं बकेट में डालकर रख रही थी सामान, तो मिला पैकेट ये घर में भून कर रख लिया था, तो मैंने ये भी डाल दिया था। तो ये देखिए मेरा बॉक्स है, इसमें छोटे मोटे चीज़ें रखती हूँ मैं। ये कलर की बॉक्स हो गया, हिंग हो गया, फूड कलर हो गई, ये देखिए केसर के बॉक्स में रख रही हूँ। केसर के बॉक्स, ये छोटे मोटे चीज़ें उसमें रख देती हूँ मैं। ये मसालों का बॉक्स रखती हूँ, तो मैं ये बड़े बड़े पैकेट नहीं लेती है, किसी मुझे जो जो होना है उसका एक एक पैकेट ले लेती हूँ। ये पैक करके रख लेती हूँ, कभी यूज़ नहीं आता तो मसाले ख़राब हो जाते हैं, तो बड़े पैकेट क्यों लेना, वेस्ट क्यों करना है चीज़ों को। इसलिए मैं 10-10 रुपये ले जो पैकेट होते हैं वही ले लेती हूँ। ज़रूरत होती है तो खोल कर डाल लेती हूँ। तो मैंने देखिए मेरे हस्बैंड को चिरदंडी ये चिल्लर आइटमों का बहुत शौक़ है। पकवान जितना भी पका लो, घर में कितना भी पकवान पका के रहो, उन्हें बेकरी के आइटम ऐसे ऐसे चिल्लर आइटम बहुत पसंद है, तो वो लेके आ जाते हैं संडे के दिन। बेकरी से ला लेते हैं। जितना भी पका को, जितना भी अच्छा पकाओ, जितना भी ज़्यादा पकवान पका के रहो, लेके आ जाते हैं। तो हमने खाना खा लिया था। संडे के दिन मेरे यहाँ बिरयानी बनती है, हर संडे बिरयानी बनती है। तो हम ये कहीं जा रहे थे, हम मेरे बेटे के पास, मेरा बड़ा बेटा मदरसे में है, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो रास्ते में, तो संडे के दिन हमारे यहाँ बिरयानी बनती है, तो मैं वो ले लेती हूँ बिरयानी। तो वो दोपहर को नहीं खाता मदरसे में, जब तक वेट करता है। तो ये 5 बजे का वक्त था, तो असर पड़कर हम घर से निकलते हैं, मगरिब तक वापस आ जाते हैं। तो हम मदरसा गए थे, तो हमने बेकरी से केक पप्स वगैरह कुछ ले लिया था। तो चीज़ें ले लिया था, सेब ले लिया था, फ्रूट में 2-3 रकम के फ्रूट ले लेते हैं। आज तो कुछ नहीं मिला, सेब मिला, सेब ले लिया था। तो हम वापस आ रहे थे, तो हम मसाले पूरी आते वक्त हम कुछ ना कुछ खा के आते हैं। वहाँ से आते वक्त तो हम सामने गए थे, मदरसा छोड़ के आने के वक्त भी सामने गए थे, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो एक भैया मसाले पूरी बहुत अच्छे बनाते हैं वहाँ पे, तो जाके देखा तो वो भी नहीं थे। वापस आना था, तो हम आते ही रात को थक गए, सो गए। तो हमने रात को खाना भी वगैरह कुछ नहीं खाया था। हमने संडे के वक्त हम शाम को कुछ भी नहीं खाते हैं, ऐसा सो जाते हैं। बच्चे के पास हर संडे जाते हैं, तो आते वक्त हम कुछ ना कुछ खा के ले आ जाते हैं। तो हमने गोभी, मसाला पूरी वगैरह जूस पी लिया था शॉप में। कुछ ना कुछ खा के आ जाते हैं, तो पेट फुल होता है, तो कौन खा सकते हैं। तो हम सो गए थे। तो अब ये मॉर्निंग का वक्त हो गया, आज मंडे की मॉर्निंग में मैंने सुबह, अब बच्चों की स्कूल भी है, तो क्या बनाऊं सोचा था। बिरयानी थी, गरम कर मैंने रख दिया था। तो बच्चे अब नहीं खाते, बोल रहे थे गरम करते नाश्ता कर लो, रोटी लंच में पैक कर दूंगी। तो नहीं, मेरा भी चला बोल रहा था। मैंने मूंग की दाल बनाने का सोचा था, तो नहीं, नाश्ते में मुझे मूंग की दाल ही चाहिए था, ये कहा उसने। तो मैं ये मूंग की दाल बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये एक मीडियम साइज़ का प्याज को स्लाइस कर लिया था। मीडियम साइज़ का पूरा सारा प्याज डाल लिया था मैंने। प्याज को स्लाइस कर लिया। इसके बाद मैंने एक टमाटो को बारीक स्लाइस कर लिया। इसके बाद मैं कोथिमीर के 5 से 6 कोथिमीर की डंडियाँ, कुछ कोथिमीर के पत्ते उठाकर मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। तो देखिए देख सकते हैं आप सब। तो बताइए आप सब, आपके संडे कैसे गुजरी थी। हमारा संडे ये कहता है, संडे के दिन ही मेरे हस्बैंड घर में रहते हैं, तो मेरी संडे ऐसे गुजरती है। तो कोई भी सामान वगैरह लाना तो मैं संडे के लिए दिन ही मंगा लेती हूँ। तो हम बच्चे के पास भी जाकर जाते, मेरे बेटे के पास जाकर जाते हैं संडे के दिन। तो ऐसा है, पूरा फिरने में निकल जाता है, फिरने, खाने में, घूमने में निकल जाता है संडे। मंडे के दिन और सुबह मॉर्निंग और नॉर्मल रूटीन, बच्चों को स्कूल भेजना है, सुबह उठना है, नाश्ता तैयारी करनी है, लंच की, डिनर की तैयारी करनी है, यही नॉर्मल रूटीन चलती रहती है। मुझे अम्मी के घर भी 2 दिन से नहीं गई मैं। गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी, तो किक मार कर स्टार्ट करना था, मुझसे तो नहीं होता, तो नहीं गई थी। तो आज मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे, गाड़ी रेडी कराने के लिए लेके जाएंगे। तो देखिए, मैंने मूंग की दाल बनाने के लिए सब चीज़ को स्लाइस कर लिया था। तो ये मैं कुकर रख रही हूँ, इसमें 3 से 4 चम्मच मीठा तेल
ऑयल डाल दिया था। तो इसमें थोड़ी राई डाल ली, तो हाफ टी स्पून राई डाल लिया। और इसमें 2 मिर्ची को मैंने स्लाइस कर लिया था। तो मैं अब ये डाल रही हूँ प्याज। राई के बाद मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज कल्डी होने के बाद मैं डाल दूँगी टमाटो, प्याज, कोथिमीर, हरी मिर्ची, थोड़ा एक आधा टीस्पून लहसुन का पेस्ट, हल्दी, धनिया, ये सब वगैरह डालकर अच्छा मसाले को भून लूँगी। इसके बाद डाल दूँगी मसूर की दाल। तो मसूर की दाल तलने के बाद मैं पानी डालकर, नमक डालकर सीटी लगा लूँगी। 2 सीटी को मेरी मूंग की दाल रेडी हो जाएगी। तो मिलते हैं। तो देखिए मेरे 2 सीटी आने के बाद मेरी हो गई थी मसूर की दाल रेडी। इसमें अंडे भी डालते, मेरे पास अंडे अवेलेबल नहीं थे। मेरे बेटे को उठाया मैंने, जब वो बेटा लेके आ जाओ अंडे, तो उठा नहीं, उठ के और मसल कर और सो गया था। सुबह के 7 बज रहे थे ना, इसलिए उठा नहीं आँख खुलती बच्चों की। मेरे बच्चे सुबह ही उठ के रब्बी को चल जाते थे 6 बजे। मेरे घर अब नई शिफ्ट हुआ ना, तो रब्बी के वाले हजरत फ़ोन गए थे, तो बच्चे आपके रब्बी को क्यों नहीं आ रहा था। मैंने कहा ऐसा पानी है, घर शिफ्ट करना है, तो घर शिफ्ट करने के बाद भेजूंगी। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, रख दिया। तो शिफ्ट होकर 1 महीना हो गया है। देखिए मैं अपने बच्चों को, रब्बी को भी नहीं जमाई। अब जाके हजरत को बात करना है कि क्या होता है। 1 महीना हो गया, अम्मी के घर 1 महीना आ रहे थे, आके 1 महीना हो गया, तो 2 महीने से बच्चे की रब्बी बंद है। जाके बात करना है। खैर मैं जाके बात करती हूँ, वही सोच रही हूँ क्या करूँ। तो बच्चे हम उठ गए थे, तो पुकार रहे हैं, देखिए पुकार रहे थे। मेरे पराठे बनकर रेडी हो गए थे। 3 पराठे, उनका पेड़े काट के मैंने ये बना लिया था, पेड़े बना लिए थे। मेरे हस्बैंड 3 ही पराठे खाते हैं, पता नहीं क्यों। तो उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, पराठे खा के चले जाते हैं। तो मैंने मूंग की दाल भी रोटी बना लिया था। तो वो चाय पीते हैं, मैं नहीं बनाती। मैं चाय नहीं पीती ना, मैं चाय नहीं बनाती। मेरे हस्बैंड पीते हैं, उनको टाइम हो जाता है, मुझे नाश्ते को करना होता है, तो मैं रख कर नहीं देती हूँ। संडे के दिन बना के देती हूँ चाय, नहीं तो दोस्त रिश्तेदार वगैरह आए तभी बनाती हूँ। तो देखिए मेरे पराठे हो गए थे रेडी। तो मेरे हस्बैंड को दे दिया था मैंने खाने के लिए। तो मेरा बेटा पुकार रहा है वहाँ से, हमें पेट में दर्द हो रहा है। बच्चों को स्कूल को जाते वक्त ही कुछ ना कुछ होता है। संडे है, रजा थी, हॉलीडे थे, तब कुछ नहीं होता। स्कूल को जाते वक्त ही कुछ ना कुछ बच्चों का आता है। तो मैं ये भूंसी भिगने डाल कर दे रही थी। तो रूह अफ़ज़ा ख़त्म भी हो गया था, तो मैं ये पानी हिलाकर डाल रही थी। हिलाकर डालकर उसे दे दिया था। तो उसने पी लिया। वो बीच वाला बेटा बोल रहा है मेरे गले में दर्द, कुछ ना कुछ होता है। देखिए आके सूझ कर खड़ा है। तो देखिए मेरा ये था संडे का ब्लॉग, मॉर्निंग रूटीन सभी मैंने बताया आप सबको। खैर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए, खुश रहिए।